श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का दूसरा अध्याय आरंभ। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रजलीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पछार। भगवान का देवकी के गर्भ में आना और देवताओं द्वारा उनकी स्तुति करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, प्रलंबासुर, अधासुर, बकासुर, चारुण आदि मल एवं पूतना, केशी आदि समस्त राक्षस कंस की सहायता के लिए ब्रज में आकर यादवों का विनाश करने लगे। तत्पश्चात जो यदुवंशी शेष बचे वे सब मथुरा को छोड़कर अपने परिवारों सहित कुरु, पांचाल आदि देशों में जाकर रहने लगे। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी को अपने मित्र नंद जी के यहाँ पहुँचा दिया। जब दुष्ट कंस ने यदुवंश में जन्म लेने वाले देवताओं एवं ऋषियों को बहुत सताकर वसुदेव जी के 6 पुत्रों का वध करा दिया, तब देवकी और वसुदेव ने भगवान श्री नारायण जी की स्तुति की। दीन दयाल कृपालु हरि, अशरण शरण महान, यह नैया डूबन चाहत, रक्षा करिए आन। हे करुणा निधान प्रभु, दुष्ट कंस ने हमारे सभी पुत्रों को मार डाला है, इसलिए अब हम आप ही की शरण में हैं। आप शीघ्र ही हमें इस दुष्ट से मुक्त कराने का प्रयास करें, कृपा करें, क्योंकि हमें आपके सिवाय किसी और का भरोसा नहीं है। जब देवकी वसुदेव ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब केशव भगवान ने अपने हृदय में यह सोचा, देवता और ऋषि मुनि तो जन्म ले चुके, अतः अब हमको भी वसुदेव के यहाँ जाकर जन्म लेना चाहिए। यह विचार कर प्रभु ने शेषावतार बलराम जी को देवकी के उदर में भेज दिया। तत्पश्चात जब भगवान ने अपनी भ्रकुटी द्वारा देवी स्वरूप योग माया को उत्पन्न किया, तब वह हाथ जोड़कर उनके सम्मुख उपस्थित हुए। प्रभु ने उनसे यह कहा, तू मथुरापुरी में पहुंचकर इतना कर कि देवकी के गर्भ में मेरे अंशावतार जो बलराम जी विद्यमान हैं, उन्हें उसके गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दे। इस काम को करने पर तू कलयुग में दुर्गा के नाम से विख्यात होगी और संसारिक लोग तेरी आराधना एवं पूजा करके अपने मनोरथों को सिद्ध किया करेंगे। संसार में बलराम जी, संकर्षण आदि कई नामों से पूजे जाएंगे और तू भी नव दुर्गाओं के नाम से सेवित होगी। इस काम को करने के बाद तू भी यशोदा के गर्भ से जन्म ले लेना। हे राजा परीक्षित, श्री नारायण की आज्ञा सुनकर योग माया उन्हें प्रणाम करके मोहिनी रूप धारण कर मथुरापुरी में आ गई और वहां जाकर उसने बलराम जी को गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जो नंद के घर में रह रही थी। परंतु रोहिणी को इस विषय में कुछ ज्ञात ही ना हुआ। तत्पश्चात योग माया ने देवकी और वसुदेव को यह स्वप्न दिया कि मैंने तुम्हारे गर्भ के बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया है। इस स्वप्न को देखकर देवकी वसुदेव जग गए और आपस में कहने लगे कि यह तो परमात्मा ने बड़ा ही अच्छा किया जो बालक रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, परंतु हमें गर्भ स्थित बालक के गिर जाने की खबर कंस को भिजवा देनी चाहिए। सोचकर वसुदेव ने कारागार के एक पहरेदार के द्वारा कंस के पास देवकी के गर्भपात होने की खबर भिजवा दी। यह समाचार सुन कंस ने बड़े ही हर्षित हुए पहरेदारों को यह आदेश दिया कि अब तुम देवकी के 8वें गर्भ का विशेष ध्यान रखकर उसके बालक का समाचार शीघ्र ही मुझे आकर सुनाना, ताकि मैं उसे तुरंत ही मार डालूं। इतना कहकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, भाद्रपद कृष्णा छठ को श्री बलराम जी गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ से प्रकट हुए और स्वयं योग माया यशोदा के गर्भ में आकर उपस्थित हुई। उधर भगवान श्याम सुंदर भी उस देवकी के उदर में आकर उपस्थित हुए। हे परीक्षित, कारागृह में जाने के एक दिन पहले देवकी जी हरि के निमित्त व्रत रखकर यमुना स्नान करने को गई थी। वहां यमुना तट पर यशोदा जी से भेंट हो गई। उस समय उन दोनों में
कंस के अत्याचार के बारे में बातचीत हुई और यशोदा देवकी से बोली कि मैं तुझे अपना पुत्र देकर तेरे पुत्र का पोषण अपने यहाँ कर लूँगी। अस्तु, अब देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। उस समय कंस के कारागृह के चारों तरफ बड़े बड़े दैत्य पहरा दे रहे थे और वसुदेव जी से यह बोले कि तुम अपने मन में किसी तरह का छिपाव न करके जैसे ही देवकी का यह बालक हो वैसे ही तुरंत हमें समीप भेज देना, क्योंकि तुम्हारे कहने से ही मैंने देवकी को नहीं मारा है। तदुपरांत दूसरे दिन पुनः कारागृह में जाकर देवकी की ओर देखकर कंस बोला, जैसा तेज अब की बार इसके मुख पर चमक रहा है वैसा तेज पिछले 7 बालकों के समय नहीं चमकता था। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास होता है कि मेरा मारने वाला काल रूपी बालक इसी के गर्भ में ही स्थित है। वैसे तो मुझे देवकी को मारने में तनिक भी देर नहीं लगती, लेकिन मैं ये सोचकर नहीं मारता हूँ कि ऐसा प्रतापी राजा होकर गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाना ठीक नहीं। इसलिए इसके गर्भ में जो मेरा काल रूपी बालक बैठा है उसको जन्मते ही मार डालूंगा। इतना कहकर कंस बाहर आकर अपने पहरेदारों से बोला, जैसे ही बालक पैदा हो वैसे ही तुरंत मेरे लिए उसकी सूचना देना। कंस इस तरह नित्य प्रति वहाँ आता। उसे वही अपने शत्रु श्री कृष्णचंद्र जी की प्रतिभा साक्षात दृष्टिगोचर होती थी, जिससे वह बहुत ही भयभीत रहता था। तत्पश्चात जब भगवान के अवतार लेने का समय आया तब प्रभु ने देवकी और वसुदेव को स्वप्न दिया कि तुम लोग डरो मत, शीघ्र ही आकर तुम्हें इस कंस के बंधन से मुक्त कराऊंगा। इस स्वप्न को देखकर वे दोनों प्रसन्न हो उठे। इति श्री 2 अध्याय समाप्त। जय श्री हरि।